Very good afternoon to all of you. Respected dignitaries present on the dais and my dearest students. जैसा कि आज का कार्यक्रम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने विचार रखे बहुत बढ़िया ढंग से। एक तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बनी के स्टाफ को, बच्चों को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि आप में बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो। आप इतनी देर से बैठे हैं और कोई शोर शराबा नहीं होता है। ये एक मानसिकता होती है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे आप बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बात करें मिलेट्स की, तो जैसे मैं आप सभी को पूछूंगा कि आप आज खा के क्या आए हो, तो दो चीज़ों के ही नाम लेंगे। पहले आप बता दो क्या खा के आए हो। तो रोटी है ना, और दोपहर को क्या खाओगे जाके, चावल। तो मेन जो हमारी खुराक है, फूड है, वो यही है, दो चीज़ें। अब हम मिलेट्स की इम्पोर्टेंस की बात क्यों करते हैं, पहले भी इसी किस्म का एक कार्यक्रम इधर हो चुका है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डाइट है उसमें मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, मिनरल, अराफेज, वाटर तो चलता ही है। अब बात यह है कि जो हमारी मेन डाइट है, जो हमारी मुख्य खाना है, वो गेहूँ, रोटी और चावल है, जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाए जाते हैं। लेकिन मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन्स, अराफेज, ये हमें उतनी मिक़दार में, उतनी कास्ट पे नहीं मिलता है जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो इसके लिए जो बेस्ट सोर्स हैं प्रोटीन, मिनरल, जैसे आपके सामने जो शब्द मैंने पहले भी बोले, ये जो मिलेट्स हैं उनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मिलेट्स क्या हैं ये तो आप सुन ही चुके हैं, जान ही चुके हैं। आपके सामने वो खाना भी उन चीज़ों का बना हुआ था, वो उन्होंने दूसरे भी सैंपल पेश किए। तो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिलेट्स के नाम आपने सुन ही लिए, ज्वार, बाजरा, ये मक्की, रागी, चीना, कोदरा वगैरह वगैरह। तो ये जानकर भी मुझे खुशी हुई कि ये चीज़ें आपके बनी में ही पाई जाती हैं, आपको कहीं से लाने की, ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने इलाके में ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन चीज़ों का सेवन करो। डिटेल में ना जाते हुए एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। दूध को हम बड़ी इम्पॉर्टेंस देते हैं क्योंकि दूध में कैल्शियम ज़्यादा मकदार में होता है। लेकिन जितनी सेम क्वांटिटी हम रागी की ले लें और मिल्क की ले लें, तो रागी में कैल्शियम जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी इतनी ही बात से आप समझ गए होंगे कि मिलेट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए। रही बात इसके उत्पादन की, इसकी प्रोडक्शन की, तो इसको हर मौसम में, हर हालात में ये पैदा हो जाते हैं, उगाते हैं। इनके लिए ये नहीं है जैसे धान की फसल लगाई है, बरसात ना हो, पानी ना हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से गेहूँ है। लेकिन जो ये मिलेट्स हैं, ये जिसको बोलते हैं हार्श इन्वायरमेंट में भी अनुकूल परिस्थितियां ना हो मौसम की, तब भी ये चीज़ें जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन दे जाते हैं, अपना उत्पादन दे जाते हैं। तो हमें जो हमारे पास उपलब्ध है बड़ी गुणवत्ता का है, बहुत ही सुंदर है हमारी सेहत के लिए। तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। आप लोगों को ये कार्यक्रम करवाने का, आपको सुनाने का ये एक ही मतलब है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। एक बच्चा बहुत ही सुंदर बात बोल के गया है कि हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। क्या तो हम देते हैं,
लेकिन छुट्टी होते ही ज़्यादा रश उन्हीं की दुकान पे होता है। तो एक प्लेज भी करनी है, एक प्रतिज्ञा भी लेनी है कि हमने सिर्फ भाषण ही नहीं देने हैं, सिर्फ बोलना ही नहीं है, सिर्फ इधर सैंपल ही पेश नहीं करने हैं, बल्कि कि अपने जीवन में भी उनको अपनाना है। तो कौन कौन बच्चा जो है वो खड़ा हाथ करके ये कहेगा कि मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा? आपके हाथ देख के ही मुझे पता चल गया कि मैंने भी बोलना है और आपने सुनना है, रश फिर दोबारा उधर ही होना है। ठीक है, तो जो बाहर ये दुकानदार सुन रहे हैं वो मेरे भाषण से दुखी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर रश उधर ही पड़ने वाला है। तो ऐसी बात नहीं बच्चे, सोचो समझो, समय के पहले अगर समय रहते नहीं जागे तो फिर बेसमय सो जाएंगे। इसलिए अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है, खाने पीने की आदत जो है वो अच्छी डाल लो, अच्छी चीज़ें खाओ, अपने इलाके में पैदा होने वाली चीज़ें खाओ और सस्ती और बढ़िया खाओ। तो ये मिलेट्स जो हैं ये इसी की श्रेणी में आते हैं, इसी की क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में हेल्दी हैबिट्स ईटिंग जो है वो लाएं, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो सभी कंपोनेंट्स हैं हमारे बैलेंस डाइट के, वो एक जैसी रेशो में हमको नहीं खाने होते हैं, कई ज़्यादा खाने हैं, कईयों की मिकदार कम होती है। तो इसलिए हम वैरायटी ऑफ फूड अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा जो मेन चीज़ें चल रही हैं राइस एंड ये वीट, इनसे हटकर देखो अभी कितनी खूबसूरत रोटियां बना के स्कूल के बच्चे लाए थे, मुझे अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा अपने जीवन में अपनाएं और एक तंदुरुस्त सुखद स्वस्थ जीवन जो है वो आपका हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।